Hello bachcho, let's see the question. The question says particles 1 and 2 are fixed in place on an x-axis. ठीक है. At a separation of L that is 6 centimeter, their charges are Q1 that is plus E and Q2 that is minus 27E. Particle 3 with charge Q3 that is equals to plus 4E is to be placed on a line between particle 1 and 2 so that they produce a net electrostatic force F net on it. What is that minimum magnitude? ठीक है. तो हमें यहाँ पर बताना है कि वो मिनिमम मैग्नीट्यूड क्या होगा. करना है यहाँ पर जो चार्ज है पार्टिकल 3 इसको हमको यहाँ पर इनके बीच में रखना है. तो देखिए जो आपका यहाँ पर ये वाला है 1 वाला, ये प्लस ई वाला चार्ज है. यहाँ पर जो सेकेंड वाला है ये दूसरा वाला, ये माइनस 27 ई चार्ज है. तो अगर आपको ये प्लेस करना है तो आपको आइडिया लगना चाहिए कि जो आप थर्ड चार्ज रखोगे वो, क्योंकि हमको इसको बैलेंस करना है. ठीक है. तो इस वजह से हम यहाँ पर ही रखेंगे प्लस वाला. तो यहाँ पर हम प्लस 4 ई वाला चार्ज रख देंगे. अब ऐसा करते हैं कि इनके बीच की दूरी को हम एक्स मान लेते हैं. ठीक है. और ये दूरी यहां से लेकर के यहां तक का एल माइनस एक्स हो जाएगी. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. अब देखिए यहाँ पर अगर हमें की कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हमें बात करनी हो तो यहाँ पर कौन सा की कॉन्सेप्ट लगेगा उसके बारे में हम बात करें. सो हमारा जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालना है. सो की कॉन्सेप्ट विल बी बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग फोर्स. अगर फोर्स निकालना है, फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. ये हमारा फोर्स निकालने का फॉर्मूला है. चलिए करते हैं इसी के की कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके सॉल्व करते हैं. अब देखिए इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए. तो सबसे पहले हम सॉल्व करके एक्स की वैल्यू को ही ज्ञात कर लेते हैं, मतलब पता कर लेते हैं. उसके बाद इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे. चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को आगे. अब देखिए यहाँ पर जो नेट फोर्स आ जाएगा, सो हम कह सकते हैं द नेट फोर्स दैट विल कम ओवर हियर. यहाँ से देखिए दैट इज इक्वल टू एफ नेट. क्या होगा, देखिए एक बार इस ई के कारण ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये इस तरह फोर्स लगेगा और इसको मैं बोलूंगा F13. ये थर्ड वाला चार्ज है. ठीक है, F13. एक और ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो इसको अटैच करेगा तो इधर लगेगा हमारा F23. ठीक है, ऐसे हो जाएगा. तो हम लिख सकते हैं F13 प्लस F23. ठीक है. अब देखिए जरा इनकी वैल्यू. सो एफ नेट की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, द नेट फोर्स F इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा K Q1 Q3. सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे यहाँ पर, ध्यान रखिएगा. चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको मैग्नीट्यूड का साइन लगा के, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा के Q2 और यहाँ पर हो जाएगा Q3 डिवाइड बाई एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है. सॉल्व कर लेंगे इसको तो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी के ई, यहाँ पर 4E था, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा के 27E और 4E डिवाइड बाई, इसको फर्दर करेंगे तो एल माइनस एस का होल स्क्वायर. ठीक. सॉल्व कर दीजिए इसको. जब आप इसको सॉल्व करेंगे और वैल्यूज रख के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4E स्क्वायर और 27 टू 4 करेंगे तो 108 हो जाएगा. तो मैं फाइनली वैल्यू लिखता हूँ. तो यहाँ पर नेट फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी, तो एफ नेट की वैल्यू आ जाएगी, वो हम क्या करेंगे यहाँ पर, आप कॉमन ले लीजिए 4KE स्क्वायर. ठीक. तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 1/x² प्लस 27/L माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी. अब देखो हमें क्या करना है, हमें मिनिमम मिनिमाइज करना है. तो मिनिमम निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए ये कांस्टेंट है, ये मिनिमम निकालने को इफेक्ट नहीं करेगा हमारी. ये जो वेरिएबल्स हैं इनको हम सॉल्व करेंगे ताकि हमें पता चले नेट एफ मिनिमम कितना फोर्स हो जाएगा वहां पर. तो एफ नेट इज इक्वल टू, इनको आप इस तरह से लिख दीजिए. इसको मैं निगलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर लिखने के लिए, माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर प्लस रहेगा, माइनस यहाँ आ जाएगा, प्लस 27 एल माइनस एक्स टू दी पावर -2 हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है. अब इसको अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो एफ डैश इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा -2x³ और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 54, यहाँ पर हो जाएगा एल माइनस एक्स टू दी पावर -3 और फिर फर्दर इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 0 -1. अभी कैसे मैंने किया, ये मैंने इसको खोला, ओपन किया, ओपन करके हमने इस तरह से इसको सॉल्व किया. ठीक है. मैंने क्या किया, मैंने एक्स वाला पहले इसके साथ एक साथ कर लिया. उस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा. ठीक है. अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए. यहाँ पर एफ डैश की वैल्यू आ गई यहाँ से. तो अब देखिए यहाँ पर एफ डैश की वैल्यू आ गई, आप इसको लिख सकते हैं. देखिए फर्दर -2x³ प्लस हो जाएगा 54, यहाँ पर हो जाएगा एल माइनस एक्स टू दी पावर -3. अब इसको हमको 0 बनाना है. तो यहाँ पर देखिए अगर आप एफ और एक्स के बीच में रिलेशन देखिए, क्योंकि x³ आया ना, तो कहीं यहाँ पर जाकर के ये मिनिमम वैल्यू दे देगा एफ और एक्स के लिए. ठीक, मतलब यहाँ पर इसका. ठीक.
तो अब इसको अगर आप सॉल्व करें फर्दर, तो अब क्या करेंगे, इस तरफ ले जाएं, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स के लिए सॉल्व करें इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 54L-x का होल क्यूब, ठीक है। और दैट इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2x क्यूब, 2 से इसको काट दीजिए तो 27 हो जाएगा। और इसका बाद इसका क्यूब भी इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्यूब जब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर जब क्यूब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 27, यहाँ पर -3 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 27x क्यूब, इसको इस तरह लिख सकते हैं 27x क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा L-x क्यूब। अब यहाँ पर इसको क्यूब रूट कर दीजिए, तीन दोनों साइड क्या कर दीजिए, क्यूब रूटिंग कर दीजिए ऐसे। तो क्या मिलेगा आपको क्यूब रूट करने पर, क्यूब रूट करने पर आपको मिलेगा 3x इज इक्वल टू L-x। सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी L/4। L की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 6 सेंटीमीटर, 6 दे रखी है। x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 6/4, यानी कि वैल्यू हो जाएगी 1.5। अब आपको निकालना है यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर फाइंड करना है मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, सो एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा जो फॉर्मूला आया था, ये पहले जो हमने निकाला इस वाले फॉर्मूले में हम रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4ke² डिवाइड बाई x² प्लस 108ke² डिवाइड बाई L-x का होल स्क्वायर। अब इसमें मैं वैल्यू रखता हूं, अब आप देखिए इसमें वैल्यू रखने से क्या सॉल्व होगा, किस तरह से होगा सॉल्व, ठीक है। चलिए रखते हैं इसमें वैल्यू, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4, के की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो 8.99 10⁻9, ठीक। ई स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं 1-1.6 10⁻−19, इसका स्क्वायर कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए इसको, एक्स की वैल्यू यहाँ पर देखिए 0.015, इसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस में लिख दीजिए यहाँ पर, और मैं यहाँ लिख देता हूँ 108, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा 8.99 10⁻9, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा 1.6 10⁻−19 का स्क्वायर डिवाइड बाई L-x, तो L हमारा कितना है 0.06 सेंटीमीटर में है ना, 0.015, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और नेट फोर्स यहाँ पर निकाल लेते हैं। सो लेट्स सॉल्व दिस एंड गेट द नेट फोर्स। तो जब हमने इसको सॉल्व किया यहाँ पर बच्चों, तो ये वैल्यू आई यहाँ पर 4.09 क्योंकि -24, यहाँ पर है -23। तो जब सॉल्व करेंगे आप इसको तो फाइनली वैल्यू क्या आती है, देखिए यहाँ पर क्या है, ध्यान रखिएगा 10 की पावर में अंतर है, इस वजह से यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है 1.629 इंटू 10⁻⁻23। अब आप जब वहां पर करेंगे तो आपको इतना लंबा कैलकुलेट करने की जरूरत है, यहाँ पर देखिए 4 2 6, इसलिए आप ऐसे जोड़ लीजिए 4 2 6 और ये दोनों, इसलिए 1.629 आया, ठीक है, 10⁻⁻23, और ये न्यूटन में आएगा। तो दिस इज अवर आंसर, यही हमारा मिनिमम मैग्नीट्यूड है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।